हेलो मेरे प्यारे साथियों, जो कि आज प्रकाश के परावर्तन का लास्ट है, जो कि आज लास्ट टॉपिक होगा और आपको ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। चलिए कि हम आपको जो कि क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास आज चल रहे हैं, तो तीसरा क्लास में जो आज ये जहां तक हो सके मतलब लगभग पूरा टॉपिक बता दिया गया है। तो चलते हैं उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण और उसके बाद एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति। अवतल दर्पण के हम बता दिए थे, अब उत्तल दर्पण की हम बता रहे हैं। उत्तल दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति की स्थिति तथा अपेक्षित आकार या उसका आकार हो। तो अब बताते हैं कि उसका क्या होगा। तो बीम की स्थिति, बोला कि बीम की स्थिति क्या होगा? अनंत पर होता है। किस पर होगा? अनंत पर। उसके प्रतिबिंब की स्थिति होगा तो अनंत पर है, तो फोकस दर्पण के पीछे होगा। फोकस दर्पण के पीछे होगा। उसके बाद है कि प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। आभासी होगा तो वो क्या होगा? वस्तु सीधा ही होगा, ये बात तो फिक्स है। और उसके बाद है कि प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होता है। क्या होता है? अत्यधिक छोटा होता है। और दूसरा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव तथा पी मतलब पोल के मतलब बीच में, तो पी तथा एफ के बीच में दर्पण के पीछे होता है। फोकस के बीच दर्पण के पीछे मतलब हुआ, तो उसके बाद है कि आभासी बनता है और सीधा बनेगा। और इसका क्या होता है? छोटा बनेगा प्रकृति का। मतलब ये सब सारा चीज है, ये याद करने का चीज है। ये नहीं है कि आप समझेंगे, फोटो बनाए लेकिन समझ में आएंगे तो ठीक है, और इसके बाद याद तो जरूर करना पड़ेगा। चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन में किया जाता है। वाहन मतलब गाड़ी घोड़ा में किया जाता है, गाड़ी यान में किया जाता है। और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को देख सकते हैं। वो साइड मिरर होता है ना, उसको देखने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में होगा साइड मिरर। आप बता है साइड मतलब क्या होता है? किनारा। मिरर मतलब दर्पण। तो साइड मिरर को मतलब कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैं इतना तक तो बता दिया कि ये सारा चीज है। चले, क्या आवर्धन क्या है? क्या है आवर्धन? क्या है आवर्धन? है क्या? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वो अपेक्षिक विस्तार। क्या बोला? वो अपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। क्या बोला? कितना गुना आवर्धित है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात हो रूप में व्यक्त किया जाता है। m बराबर h' बट्टा h, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बीम की ऊंचाई ये है। चलिए, कितना तक तो हो गया। चलिए, सारा चीज हो गया। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब चलिए, f बराबर r/2 हो गया। फोकस r/2 मतलब फिर इसका भी है फोकस के मतलब f r/2 रहे तो क्या है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर 2/r। चलिए कि हम जितना हो सके इस चैप्टर का इतना ही सूत्र हमको दिखने को मिला, मैं इतना ही लिख दिया। इम्पोर्टेंट सूत्र m बराबर r/2 किसके लिए भी है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पणों के लिए। अब है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f उचित चिन्हों के साथ अवतल तथा उत्तल दर्पणों के लिए। ये हो गया। आवर्धन क्या है? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की बीम। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की बीम की ऊंचाई h' बट्टा h। m बराबर -v/u। यहाँ u का क्या होगा? वस्तु की दूरी। v क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी। f बराबर होगा दर्पण की फोकस तक। r मतलब दर्पण को वक्ता त्रिज्या। मैं यहाँ इतना इसलिए बता दिया कि ये सारा चीज आपको कभी पूछ सकते हैं, और मैं एक न्यूमेरिकल एक ऑब्जेक्टिव मतलब कि करवा देता हूँ f बराबर r/2 का, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। जब आपको बोला गया एक क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण को
इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो क्या लिखा है? 24 सेंटीमीटर। तो क्या होगा इसका सूत्र? क्या होता है? फोकस F बराबर R/2। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 24 बट्टा 2। तो क्या होगा? फोकस क्या होगा? 12 होगा। इसका आंसर 12 सेंटीमीटर। इस तरीका से ऑब्जेक्टिव आए तो इस तरीका से कर दोगे। और चलते हैं और आप लोग का इस वीडियो मतलब ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का इंड हुआ। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हुआ। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, क्योंकि तीनों चैप्टर का मिक्सिंग ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ये नहीं कि आप एक ही बार करवाएंगे। और पहला नंबर कि कल होगा साइंस का, मतलब कि दूसरा भाग केमिस्ट्री करें या बायोलॉजी करें। तो लगभग मैं आपको सेटेट परीक्षा के लिए हम तैयारी करवा सकते हैं। लगभग जो 19 तारीख को है, 18 तारीख को आप लोगों को सेटअप परीक्षा की बहुत बेहतर तैयारी होंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहे और मन से पढ़ते रहें और घर पर बैठे अच्छे से रिवाइज करें। जो भी दूर के हैं और किसी को क्लास करना है ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन के माध्यम से, तो सरस्वती कोचिंग सेंटर जो कि चंदपुरी तरवारा, जो कि बिरोल दरभंगा, जो कि आपके यहाँ पर ये तीनों टीचर की व्यवस्था है, जो कि अलग अलग टीचर जो कि बहुत बेहतर तरीका से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वो अभी अपने मातृभाषा में, आसान भाषाओं में, जो कि ऐसा भाषा जो कि सोच नहीं सकते हैं कि अभी जो कि ऐसा समझ में आना चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू आप लोग को इस वीडियो में जो भी है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझे वो लाइक करें और लाइक कर कमेंट करें। प्यारा सा कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।